पूरी से सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरण रघुवर विमल यश जो दायक फल बुद्धिहीन तनु जानिके सुमेरा हो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। प्रेम के साथ दुआ भगवान नाम संकीर्तन। फिर नित्य की भांति प्रभु इच्छा अनुसार श्री राम कथा का आस्वादन करेंगे। पहले 2 बार भगवान नाम संकीर्तन। हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम राम हरे राम हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम राम हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय बजरंगबली की जय बाबा विश्वनाथ विश्वनाथ की जय मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु
वन में विहार करते हुए अपनी प्रिया वैदेही और अनुज लक्ष्मण के साथ श्री राम सर्वंग ऋषि के आश्रम से आगे चले हैं। हड्डियों का ढेर देख करके पूछा है ऋषि मुनियों से। मालूम हुआ कि ये हड्डियों के जो ढेर हैं ये राक्षसों ने ऋषि मुनियों का संहार करके उनकी अस्थियों का ढेर लगा दिया है। प्रभु को अत्यंत दुख हुआ, करुणा आई है प्रभु के मन में, और वहीं पर प्रतिज्ञा की कि निश्चरहीन करहूं मही, भुज उठाए पन कीन, सकल मुनिन के आश्रम जाए जाए सुख दीन। प्रभु के मंदिर पर जाना एक बात है, और प्रभु जिसके कुटिया पर, जिसके घर में, जिसके मंदिर में आए उसका और भी अहोभाग्य है। प्रभु ऋषि मुनियों के आश्रमों में, कुटियों में जा करके उनसे भेंट करते हैं, उनको सुख देते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं। यहाँ तक का प्रसंग कल हुआ था। अगस्त ऋषि का एक शिष्य है जिसका नाम सुतीक्षण है। गुरुदेव को गुरु दीक्षा में प्रभु देने का संकल्प लेकर के अपनी तपस्या कर रहे हैं सुतीक्षण जी। और बंधुओं, सुतीक्षण जी ने इतनी तपस्या की है, और तपस्या कम की है, साधना कम की है, प्रभु से प्रेम अधिक किया है। प्रभु से मिलने की सबसे बड़ी जो तपस्या है, जो साधना है, वो क्या है? सपने हो आन भरोस न देवक, किसी और का स्वप्न में भी भरोसा नहीं। सुतीक्षण जी को जब मालूम पड़ा कि प्रभु इस रास्ते पर वन में आ रहे हैं, प्रभु आगवन श्रवण सुने पावा, करत मनोरथ आतुर धावा, हे विधि दीन बंधु रघुराया, मोसे शठ पर करी नहीं जाया, मोरे जिय भरोस दृढ़ नाही, भगति विरति न ज्ञान मन माही, नहीं सत्संग जोग जप जान,
प्रिय जाके गति न आन की राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। प्रभु के वन में आने की सूचना को मिलते ही सुतीक्षण दौड़े हैं प्रभु के दर्शन के लिए। और बंधुओं, इतनी ललक, इतनी प्यास जब हृदय में होगी ना, प्रभु मिलेंगे। तस्याहं सुलभः पार्थ, भगवान कहते हैं हे पार्थ, उसके लिए मैं सुलभ हूं। कौन कहता है कि प्रभु आते नहीं हैं? कौन कहता है कि प्रभु भोग लगाते नहीं हैं? कौन कहता है कि प्रभु वार्ता नहीं करते? सब कुछ होता है बंधु, हृदय के अंदर एक ललक चाहिए, एक जुनून चाहिए। मन में मनोरथ बनाते हुए चले हैं सुतीक्षण। हे विधि दीन बंधु रघुराया, हे दीन बंधु प्रभु श्री राम, मोसे सठ पर करी हहीं दाया। ये बंधु भक्ति की उच्चतम सीमा है। मनुष्य जितना ऊपर उठता है उतना ही विनम्र, उतना ही अकिंचन, अपने अंदर दोष दिखाई देने लगते हैं। गुण तुम्हारे समुझहि निज दोषा, जेहि सब भांति तुम्हार भरोसा। राम सिया राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। महर्षि वाल्मीकि ने प्रभु को जो 14 स्थान बताए हैं, जब अपने अवगुण, अपनी कमियां, अपने दोष स्वयं को प्रतिबिंबित होने लगे, मैं इस योग्य नहीं हूं, न जानामि योगम, गाना नहीं है, मन के अंदर गाना है, मन से स्वीकार करना है। हम प्रभु के सामने कहते हैं न जानामि योगम जपम नैव पूजाम, लेकिन दिल के अंदर क्या है? सबसे पहला न जानामि योगम। और कोई भी पूछे आपका रूटीन क्या है, आपकी दिनचर्या क्या है, बोले सुबह उठ करके मैं आधा घंटा योग करता हूं। जो योग योग नहीं है, जो योग का केवल बहिरंग है, थोड़ी सी एक्सरसाइज और थोड़ा सा प्राणायाम करके हमारे अंदर ऐसा ईगो होता है कि मैंने योगा कर लिया। और जो प्रभु से युक्त हैं, जो योगी हैं, उनके मन में भाव है कि न जानामि योग, मैं योग जानता ही नहीं। जपम, मैं जप नहीं जानता। हम बड़े गर्व से कहते हैं मैंने 5 मालाएं जपनी, मैंने 21 मालाएं जपनी, मैं प्रतिदिन गायत्री का जप करता हूं, मैं प्रतिदिन गुरु मंत्र का जाप करता हूं। बंधु, जप का अर्थ होता है
स्मरण करना। न जानामि योगम जपम नैव पूजा, मैं पूजा नहीं जानता। ये भक्त का हृदय पुकारता है। लेकिन बंधुओं, हमारी अभी इस साधना में बहुत कमी है। मैं केवल इस बात को इसलिए रिपीट कर रहा हूं कि जो आध्यात्मिक जगत के पथिक हैं और इस कथा को सुन रहे हैं, कथा हर तरह के श्रोता के लिए है। जो शीर्ष पर साधना में है उनके लिए भी है, जो पहली बार सुन रहे हैं उनके लिए भी है, जो कथा को केवल कथानक की तरह सुनकर आनंद ले रहे हैं उनके लिए भी है। इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा कि ये कथा सबके लिए है। विशेष सबको सुख मिलता है, लेकिन अलग अलग। ताकह यह विशेष सुखदाई, जाहि प्राण श्रम प्रिय रघुराई। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। क्या प्रभु मेरे जैसे सठ पर भी दया करके इधर आएंगे? मुझे तो भरोसा नहीं है। मोरे जिय भरोस दृढ़ नाही। क्यों? क्योंकि भगति विरति न ज्ञान मन माही। मेरे मन में न ज्ञान है, न वैराग्य है, न भक्ति है। हम लोग भगत जी कहलाने में अपना बड़ा गर्व का अनुभव करते हैं। स्वयंभू वैरागी बनते हैं, स्वयंभू ज्ञानी बनते हैं। अपने आप न जाने कितने उपमाएं, कितनी उपाधियां संसार को लुभाने के लिए लेते हैं। ज्ञान क्या है, वैराग्य क्या है और भक्ति क्या है? बंधुओं, ये तीनों चीजें आज लक्ष्मण जी पूछने वाले हैं प्रभु श्री राम से। ज्ञान किसे कहते हैं, भक्ति किसे कहते हैं, वैराग्य किसे कहते हैं? और उस समय जब ये प्रसंग आए ना, तब जरा अपने आप में टटोल करके देख लेना कि हम साधना में कहां खड़े हैं। सुतीक्षण जी मन में सोचते हैं, मेरे मन में कोई भरोसा नहीं है कि प्रभु मेरे यहां आएंगे, क्योंकि मुझ में न ज्ञान है, न वैराग्य है, न भक्ति है। नहीं सतसंग जोग जप जागा। न मैंने कभी सत्संग किया है, न योग किया है, न जप किया है, न यज्ञ किया है। नहीं दृढ़ चरण कमल अनुरागा, और नहीं मेरा प्रभु के चरण कमलों में दृढ़ प्रेम है, अनुराग है, रति है। लेकिन एक बात का भरोसा है, एक बाण करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति न आन की। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। बस एक बात का भरोसा है, मेरे प्रभु की एक विरध है, एक आन है। क्या? प्रभु को कौन प्रिय है? बोले सो प्रिय
जाके गति न आन की। जिसको किसी दूसरे का भरोसा नहीं है, किसी दूसरे का सहारा नहीं है, वो प्रभु को प्रिय है। कथा सुनने में तो कोई बुराई नहीं है बंधुओं। हम साधना में किस स्थिति पर खड़े हैं ये तो स्वयं हम ही जान सकते हैं, लेकिन बार बार चाहे रामचरितमानस हो, चाहे भगवत गीता हो, चाहे भागवत हो, एक ही सार है। अगर कभी अवसर मिलेगा, भागवत धर्म जो भगवान ने स्वयं अपने श्रीमुख से बताया है श्रीमद् भागवत में, यही भागवत धर्म है। भागवत किसी पुस्तक का नाम नहीं है, यही भाव। और आज लक्ष्मण जी को बताएंगे प्रभु भागवत धर्म के बारे में। प्रभु का स्वभाव है क्या? सो प्रिय जाके गति न आने की। जिसको किसी दूसरे का भरोसा नहीं है, किसी दूसरे का सहारा नहीं है, प्रभु को वो अत्यंत प्रिय है। चले आ रहे हैं सुतीक्षण प्रभु से मिलने के लिए। देसी और विदेश पंथ नहीं सूझा, को में चले कहाँ नहीं बूझा। कबहू के फिर पाछे मुनि जाई, कबहू नृत्य करई गुण गाई। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जब तक हम प्रवचन दे रहे हैं ना, जब तक हम उपदेश कर रहे हैं, तब तक हम अपने शरीर की संज्ञा तक सीमित हैं। बंधुओं, सुतीक्षण जी को पराभक्ति की प्राप्ति हुई है और उसके लक्षणों का वर्णन किया है। यही लक्षणों का वर्णन श्रीमद् भागवत में भगवान द्वारकाधीश ने किया है। राम कथा और भागवत कथा कुछ अलग नहीं है, केवल कथानक अलग अलग है। श्रीमद् भगवत गीता कुछ अलग नहीं है। संत किसे कहते हैं बंधुओं, जरा उसका उनके लक्षण देखें, उनकी पहचान देखें। कहीं कोई पागलों की तरह, दीवानों की तरह, बावलों की तरह एकांत में पड़ा होगा, अपने घर गृहस्थी के काम करते हुए भी प्रभु को सुमिरन कर रहा होगा। संत को पहचानना इतना आसान नहीं है। संतों के लक्षण मैंने कहा था ना, श्रीमद् भागवत में कपिल मुनि ने माता देवहूति को विस्तार से वर्णन किए हैं। और ये लक्षण हैं संत के, भक्त के, योगी के। जैसे अगर आप लोगों ने स्मरण किया हो, ध्यान से सुनी हो कथा, जिस समय भरत जी प्रभु श्री राम से मिलने के लिए आए हैं, उस समय मैंने स्पष्ट किया था कि साधना की एक अप्रोच निश्चित होती है, जहां तक साधना हमको पहुंचा सकती है।
हम साधना से प्रभु की प्राप्ति कर लेंगे, ये मुश्किल नहीं है, ये असंभव है। प्रभु को प्राप्त करना केवल और केवल प्रभु की कृपा पर ही निर्भर है। श्री राम और भरत की कथा में मैंने बताया था, भरतलाल अयोध्या से चल करके चित्रकूट धाम तक आ गए हैं, लेकिन यहां पर आकर के साधना पूरी हो गई। पाहि नाथ कही पाहि गोसाई, और भूतल परेउ लकुट की नाई। एक निश्चित दूरी तक साधना हमें पहुंचाती है। और बंधुओं, आज सुतीक्षण जी प्रभु से मिलने की साधना करके चले हैं, और चलते चलते देशी और विदेशी, न दिशा का ज्ञान है न विदिशा का, उनके कोणों का ज्ञान है। मैं किस दिशा में जा रहा हूं, कहां जाना हूं, कहां जा रहा हूं, कहां प्रभु मिलेंगे। पंथ नहीं सूझा, कोई रास्ता नहीं मिल रहा। क्योंकि कोई रास्ता प्रभु तक पहुंचाता ही नहीं है। को मैं चलियो, मैं कौन हूं, कहां नहीं बूझा, मैं कहां जा रहा हूं मुझे ज्ञान नहीं। कब हूं कि फिर पाछे पुनि जाई, कबहू कि नृत्य करई गुण गाई। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। कबहू कि फिर पाछे पुनि जाई। सुतीक्षण जी कभी आगे बढ़ते हैं, कभी लौट करके पीछे जाने लगते हैं, और फिर पीछे जाकर के अचानक कबहू कि नृत्य करई गुण गाई। बिल्कुल श्रीमद् भागवत के श्लोक का ही अनुवाद, और इसका नाम है प्रेमा भक्ति। अविरल प्रेम भगति मुनि पाई, प्रभु देखे करोट लुकाई। अतिशय प्रीति देखी रघुबीरा, प्रगटे हृदय हरन भव बीरा। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। सुतीक्षण जी नृत्य करते हुए दीवाने होकर के, पागल होकर के, बावले होकर के प्रभु को खोज रहे हैं। हीरों कहाँ प्रभु, ढूंढूं कहाँ प्रभु, कहाँ हो छिपाने, ढूंढूं कहाँ प्रभु, कहाँ हो छिपाने।
आत्मा जब रोती है और जब भक्ति की चरम सीमा होती है, कहाँ हो छिपाने, ढूंढूं कहाँ प्रभु, कहाँ हो छिपाने, ढूंढत ढूंढत थकित भयो में, ढूंढत ढूंढत थकित भयो में, नाथ मेरे अब पाए पिराने, नाथ मेरे अब पाए पिराने, ढूंढूं कहाँ प्रभु, कहाँ हो छिपाने, प्रभु कोई बहुत दूर नहीं है बंधु, प्रभु तो हमारे अत्यंत निकट है। कहाँ हो छिपाने, उपनिषद कहता है तद दूरे तद्वंत के तरंतरस्य सर्वस्य तद सर्वस्यास्य बाह्य। ढूंढ रहे हैं सतीक्षण प्रभु को कहाँ हो, और प्रभु देखें तरु ओट लुकाई, वृक्ष के पीछे छिपे हैं प्रभु, अत्यंत निकट हैं, लेकिन भक्त का ये रोना, भक्त का ये विवल होकर के नाचना, ये प्रभु को बहुत प्रिय है। अतिशय प्रीति देखी रघुवीरा, प्रगटे हृदय हरन भव पीरा, मुनि मग माज अचल होई वैसा, पुलक शरीर बनस फल जैसा, राम श्रिया श्रिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। बंधुओं, भक्तों की कथा सुन लीजिएगा आराम से, संतों की कथा। अब आगे कुछ ऐसे लोगों की भी कथा आने वाली है जो बहुत जल्दी से मैं अपने स्तर से आगे बढ़ाऊंगा, क्योंकि मेरा उद्देश्य राम कथा कहना है। रावण कथा या राक्षस कथा या सूर्पणखा की कथा कहना नहीं है। और जहां भी ऐसे प्रसंग आएंगे ना जो बहुश्रुत हैं, उनको स्पष्ट करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन जहां संतों का प्रसंग आता है ना बंधु, मन रम जाता है। प्रभु ने देखा छिप करके और अत्यंत प्रेम को देख करके, प्रगति हृदय हरन भव भीरा, मेरे प्रभु सुतीक्षण जी के अंतःकरण में प्रकट हो, जिसे आनंदानुगत समाधि योग की भाषा में कहती है। योग की भाषा में समाधि के अनेक प्रकार बताए। ये आनंदानुगत समाधि है, जहां प्रभु के स्वरूप को अपने अंतःकरण में देख करके भक्त समाधिस्थ हो जाता है। मुनि मग माज अचल हुई वैसा, चलते फिरते नाचते कूदते आगे दौड़ते पीछे दौड़ते अचानक सुतीक्षण इसी रास्ते में बैठ गए, समाधिस्थ हो गई। अचल, अब कोई मूवमेंट नहीं है, लेकिन क्योंकि आनंदानुगत है, प्रभु का
सगुण रूप दर्शन कर रहे हैं, इसलिए सारे शरीर में पुलक शरीर, सारे शरीर में इतना पुलकित हो गया पूरा रोम रोम, जैसे कि कटहल के अंदर कांटे होते हैं। ऋषि की साधना पूरी हुई, जहां तक पहुंच सकते थे वहां तक पहुंचे साधना के द्वारा, और अब प्रभु को आना पड़ा। तब रघुनाथ निकट चली आए, देखी दशा निज जन मन भाए, मुनि राम बहु भांति जगावा, जागरण ध्यान जनित सुख पावा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। बंधु, जिस समय प्रभु का अंतःकरण में दर्शन होता है ना, ध्रुव जी को दर्शन दिया है। वैकुंठनाथ ने गरुड़ पर सवार नारायण सामने हैं, ध्रुव जी अंतःकरण में प्रभु का दर्शन कर रहे हैं। भक्त प्रतीक्षा करते हैं कि पट खुले और प्रभु के दर्शन करें। और बंधुओं, यहां पर भी वही स्थिति है जो स्थिति ध्रुव जी के साथ थी। भगवान नारायण गरुड़ पर सवार बैठे हुए हैं, ध्रुव जी नेत्र खोले तो ध्रुव जी से वार्ता हो, ध्रुव जी के दर्शन हो। ध्रुव जी ने नेत्र नहीं खोले, आनंदानुगत समान। यही स्थिति यहां पर है। मुनि राम बहु भांति जगावा, ये है ध्यान की स्थिति, ये है योग। मैं रोज आधा घंटा 1 घंटा योगा करता हूं ना, योग किसे कहते हैं? ये योग है। परमात्मा सामने खड़ा है, उठा रहे हैं, उठो। मुनि राम बहु भांति जगावा, और जागन ऋषि उठते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि ध्यान जनित सुख पावा। बंधु, ये है योग की उच्च अवस्था। और बंधु, प्रभु कृपा से मुझको ऐसे साधकों का दर्शन करने का, प्रभु कृपा से ऐसे साधकों का दर्शन करने का सौभाग्य मिला है, इसलिए मेरा मन रम जाता है। ध्यान में बैठे हैं, समाधिस्थ हैं, बराबर में अगर बाजे भी बजते रहे, कोई जगाता भी रहे, उठाता भी रहे, नहीं, यहां पर तो केवल पार्थिव और लौकिक शरीर है, ध्यान कहीं और है। उसे कहते हैं ध्यान। श्री राम ने बहुत प्रयास किया जगाने का, लेकिन प्रगाढ़ स्थिति में है। अंत में प्रभु ने ऋषि के अंतःकरण से अपने स्वरूप को छिपाया है। चतुर्भुज रूप को प्रकट किया। मुनि अकुलाय उठा तब कैसे, सुतीक्षण ऋषि अचानक वो छवि अंतर्धान होने के कारण उठे, और जैसे ही उठे बिल्कुल वही स्थिति जो ध्रुव जी के सामने है।
प्रभु ने ध्रुव जी के अंतःकरण से अपने रूप को छिपाया है। सामने जैसे ही ध्रुव जी ने नेत्रों को खोला, सामने नारायण का दर्शन। यहां पर आगे देखे राम तनु श्यामा सीता अनुज सहित सुख धामा परयुल कूट इव चरण लागी प्रेम मगन मुनिवर बड़ भागी भुज विशाल गही दिए उठाई परम प्रीति राखे दूर लाई राम सिया राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय। ऋषि ने अपने नेत्रों को खोला है। सामने प्रभु की झांकी का दर्शन हुआ। परयुलकुट, आप लोग गोस्वामी जी का शब्द चयन देखते जाइएगा। जहां भी साक्षात्कार हुआ है भक्त का भगवान से, दंडवत प्रणाम नहीं किया जाता। कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, चाहे भरत हो चाहे सुतीक्षण हो। पाहि भरत जी, पाहि नाथ कही पाहि गोसाई चौतल परयुलकुट की नाई लकड़ी की तरह। और यहाँ सुतीक्षण परयुलकुट इव चरण लागी प्रेम मगन मुनिवर बड़ भागी राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। अपने शरीर का भान ही नहीं है। और उस समय बंधुओं जो स्थिति होती है, परयुलकुट, प्रभु के चरणों में गिरे हैं सुतीक्षण ऋषि। प्रभु ने उठा करके अपने हृदय से लगाया है। और बंधुओं, भक्त और भगवान की भेंट हुई है। सुतीक्षण ऋषि बड़े प्रेम के साथ अगवानी करके प्रभु को अपने आश्रम पर लाए हैं। बहुत ही दिव्य स्तुति की है रामचरितमानस में। अपनी कुटिया पर ला करके और एक वरदान मांगा है सुतीक्षण ऋषि ने। प्रभु, और ये बात मैंने कुछ दिन पहले ही सत्संग में कही थी, जितने भी विकार हैं, चाहे काम हो, चाहे क्रोध हो, चाहे लोभ हो, चाहे मोह हो, चाहे अहंकार हो, अभिमान हो, इनको छोड़ना नहीं है, इनकी गति को मोड़ना है। भरत जी ने भी अपनी कामनाओं को मोड़ा है। और अभिमान तो बहुत बुरी चीज है ना, लेकिन आज अभिमान को मांगा है सुतीक्षण ऋषि ने वरदान के रूप में। हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु, मैं आपसे एक ही वरदान मांगता हूं। क्या?
बोले अस अभिमान जाए जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। राम सिया राम सिया राम जय जय राम सिया राम सिया राम जय जय राम। प्रभु मैं ये चाहता हूं कि मुझे अभिमान बना रहे, और ऐसा अभिमान बना रहे जो अभिमान कभी भी जाए नहीं। आप लोग कहेंगे, लोग तो कहते हैं अभिमान छोड़ो, लेकिन ऋषि कहते हैं मुझे अभिमान छोड़ना नहीं है प्रभु। अभिमान तो बना रहे, लेकिन अभिमान किस चीज का? ये फ्लैट मेरा है, ये गाड़ी मेरी है, ये परिवार मेरा है, ये तिजोरी मेरी है, ये कुर्सी मेरी है, ये अभिमान नहीं। ये जो भी कुछ है ना मेरा, वो मेरा है नहीं। मुझको ये अभिमान बना रहे कि अस अभिमान जाय जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। मैं प्रभु का सेवक हूं, श्री राम मेरे स्वामी। प्रभु को बड़ी प्रसन्नता हुई है सुतीक्षण ऋषि को देख करके। श्री राम ने कहा, ऋषिवर कोई वरदान मांगो। कोई अभिमान तो मांग लिया, एक प्रवृत्ति की मांग की है। श्री राम ने कहा कोई वरदान मांग लो। क्यों? मैं जिसको भी, मेरा दर्शन जिसको भी होता है ना, अमोघ होता है, बिना कुछ दिए मैं जाता नहीं हूं। इसलिए श्री राम ने कहा, परम प्रसन्न जान मुनि मोही, जो वर मांगो देहु सो तोही। जो वर मांगना चाहो मांग लो, मैं आज देने के लिए तैयार हूं। लेकिन ये सुतीक्षण कौन है मालूम है? मैंने कल कथा सुनाई थी ना, जो आदमी स्वभाव से चटपटा होता है ना, वो चटपटा होता ही है। ये वही सुतीक्षण है जिन्होंने शालिग्राम को फेंक करके जामुन के फल तोड़े थे। स्वभाव से बड़े चटपटे हैं, केवट की तरह। सुतीक्षण ऋषि बोले, प्रभु मुनि कह मैं बर कबहु न जाचा। प्रभु मैंने कभी वरदान किसी से मांगा ही नहीं। समुझ न परई झूठ का साचा। क्या झूठ है, क्या सत्य है, क्या मांगू क्या नहीं मांगू, मैंने आज तक कभी किसी से वरदान नहीं मांगा। इसलिए तुम ही नीक लागए रघुराई, सो मोहि देहु प्रभु आपको जो अच्छा लगे ना, वो आप मुझे दे दीजिएगा। कितनी चतुराई है, कितनी बुद्धिमानी है। आपको जो अच्छा लगे वो दे दीजिएगा। अंत में प्रभु जब अपनी ओर से देते हैं तो क्या देते हैं? क्या देते हैं प्रभु? केवट से कहा, मांगो मांगो मांगो, बहुत कीन हठ लखन सिय, नहीं कछु केवट ले। तो फिर प्रभु ने क्या दिया? बोले, विदा कीन करुणायतन, भगति विमल बर दे। जब सुतीक्षण जी ने कुछ भी नहीं मांगा, प्रभु को देना पड़ा। अविरल भगति विरति विज्ञाना, हो सकल गुण ज्ञान निधाना। ऋषिवर वैराग्य, ज्ञान और भक्ति अविरल रूप से निरंतर तुम्हारे अंदर वास करें, तुम सभी गुणों की निधान हो जाओ, ऐसा मैं वरदान देता।
जब श्री राम ने भक्ति का वरदान दे दिया, अब देखिए ऋषि की चतुराई। मैंने कहा ना चटपटे हैं ऋषि, बहुत बुद्धिमान है, बहुत बुद्धिमान है। ऋषि बोले सुनो प्रभु, आपने कहा था ना वरदान मांगो। हाँ, अब मुझे ध्यान आ गया क्या मांगना है। श्री राम ने कहा वरदान तो मैंने दे दिया। बोले आपने जो दिया है वो अपनी इच्छा से दिया है, अब मैं अपने मन से मांग रहा हूं। एक वरदान देना है ना। ऋषि बोले प्रभु जो दीन सुबर में पावा, अब सो देहु मोहि जो भावा। क्या बंधु भक्तों की कथा है प्रभु के साथ वार्ता की। अनुज जानकी सहित प्रभु, प्रभु आप भगवती जानकी और लक्ष्मण के साथ निरंतर मेरे हृदय कमल में निवास करते रहें, यही मैं आपसे वरदान मांगता हूं। मुनि को वरदान दे करके प्रभु श्री राम ने कहा ऋषिवर, सुना है यहीं कहीं अगस्त ऋषि का आश्रम है, कुंभज ऋषि का आश्रम है। और बंधुओं ये वही कुंभज ऋषि हैं, वही अगस्त ऋषि हैं जिनके पास भगवान शंकर कथा सुनने के लिए आए थे। एक बार त्रेता युग माही, और शंभु गए कुंभज ऋषि। और यहाँ पर एवमस्तु कर रमा निवासा, हरस चले कुंभज ऋषि पासा। सुतीक्षण जी को वरदान दिया। प्रभु ने कहा ऋषिवर, अब आपसे साक्षात्कार हुआ, वार्ता हुई, अच्छा लगा। और मैं अगस्त ऋषि के आश्रम पर जाना चाहता हूं। और ये अगस्त ऋषि सुतीक्षण जी के कौन है? गुरु। और अगस्त ऋषि ने जब सुतीक्षण को निकाला था या गए थे, तो ये आश्वासन दिया था, ये दीक्षा मांगी थी कि गुरु दीक्षा में प्रभु को लेकर के आना अगर तुम देना चाहते हो। जिन शालिग्राम को तुमने खो दिया है ना, उन ठाकुर को लेकर के आना। और जैसे ही प्रभु श्री राम ने कहा अगस्त ऋषि के आश्रम पर जाना है सुतीक्षण, जरा बताओगे रास्ता किधर से है? और मौका मिल गया सुतीक्षण को गुरु दीक्षा देने का अगस्त ऋषि को। सुतीक्षण ऋषि बोले सुनो प्रभु, बहुत दिवस गुरु दर्शन पाई, भई मोहि आश्रम आए। अब प्रभु संग जाऊं गुरु पाई, तुम कहनाथ निहोरा नाहीं। देखी कृपा निधि मुनि चतुराई, लिए संग बिहसे गो भाई। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। प्रभु ने रास्ता पूछा है। सुतीक्षण जी कहने लगे प्रभु, मैं रास्ता बता के क्या करूंगा, यहाँ गहन रास्ता है, आप कहीं रास्ता भूल जाओगे। मैंने भी गुरुदेव के दर्शन बहुत दिनों से नहीं किए, यहां पर आए हुए बहुत दिन हो गए। मैं स्वयं आपके साथ जाकर के गुरुदेव से मिलाता हूं। और बंधुओं, ऐसी कथाएं बहुत सुनी होंगी
जहां गुरु ने शिष्य को भगवान से मिलाया। और ये कथा कैसी है? जब शिष्य भगवान को गुरु से मिलाने के लिए ले जा रहे हैं। चलिए प्रभु, देखे कृपा निधि मुनि चतुराई, लिए संग बिहसे दुहाई। श्री राम और लक्ष्मण को हंसी आ गई। अच्छा सुतीक्षण, तुम अपना कर्ज चुकाना चाहते हो ना गुरुदेव को, इसलिए साथ चलना चाहते हो। और बंधुओं, सुतीक्षण जी के साथ प्रभु अगस्त ऋषि के आश्रम पर पहुंचे हैं। और जैसे ही पहुंचे, सुतीक्षण जी ने क्या किया मालूम है? रुको प्रभु, आप कुटिया के बाहर रुको। क्यों? मुझे पहले गुरुदेव के पास जाना है। तुरंत सुतीक्षण गुरु पाई गयऊ, करि दंडवत कहत अस भयऊ। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम, राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। सुतीक्षण जी दौड़ करके पहुंचे। सुतीक्षण जी को लगा कि प्रभु तो अपने आप ही पहुंचे आते हैं, मैं ऐसे में मैं भी अपना कर्ज चुका दूं, गुरु दीक्षा दे दूं। दौड़ करके गए हैं सुतीक्षण, प्रभु को कुटिया के बाहर रोका और जाकर के गुरुदेव से कहा, गुरुदेव सुनिए, नाथ कौशलाधीश कुमारा, आए मिलन जगत आधारा। सुनो गुरुदेव, आप जिनको रोज नहलाते थे ना, आप जिनको रोज चंदन लगाते थे, और जो गुरु दीक्षा में अभी तक मेरे पास उधार है ना, नाम राम अनुज समेत निषदिन देव जपत हऊ जेहि। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। गुरुदेव, आप जिनका निरंतर जप करते हो, जिनकी पूजा करते हो, जिनका ध्यान करते हो ना, और जो अभी तक गुरु दीक्षा में मेरे ऊपर कर्ज है, मैं उस कर्ज को उतारने के लिए आया हूं प्रभु। आए मिलन जगत आधारा, सुनत अगस्त तुरत उठी ढाई, हरि विलोक लोचन जल छाए। क्या अरण्य कांड है प्रभु। भक्तों से कुटिया में जा जाकर के मिल रहे हैं। मुनि पद कमल परे दो भाई, जिसे अति प्रीत लिए उरलाई। अगस्त ऋषि के चरणों में दोनों भाई दंडवत होकर के प्रणाम कर रहे हैं। ऋषि अगस्त ने, कुंभज ऋषि ने उठा करके दोनों भाइयों को अपने हृदय से लगाया है। और बंधु क्या करें, आज मिलन हो गया किसी तरह से अगस्त ऋषि का, वरना समय तो आज सुतीक्षण जी ने पूरा ले लिया था। कथा तो आज आगे तक ले जाने का विचार था, जहाँ प्रभु श्री राम का लक्ष्मण जी के प्रति बड़ा दिव्य उपदेश है, आध्यात्मिक उपदेश। लेकिन आज अगस्त ऋषि के आश्रम पर प्रभु अतिथि बन करके विश्राम करेंगे। कल अगस्त ऋषि का और प्रभु का वार्तालाप होगा, उसके बाद प्रभु आगे की यात्रा प्रारंभ करेंगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।